ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिकाणो सुधनो हरियाणो सब सावन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंद आदि जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् समय समय साराय स्वानुयुक्ते चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय मुक्ते वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचनमणोऽवधिं पत्ते वोच्छामि समय पावलिं शुद्धे मणिनम् श्री समय सावरजी ग्रंथ स्यादवाद अधिकार चल रहा है अपने। और इसके अंदर आचार्य देव अमृतचंद देव 14 भंग के द्वारा वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। देखो, 3 चीजें होती हैं: श्रद्धा शुद्ध, ज्ञान शुद्ध, चारित्र शुद्ध। इन 3 की शुद्धि के द्वारा ये वस्तु स्वरूप सत्ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 3 की अशुद्धि का नाम ही संसार मार्ग है, और 3 की शुद्धि का नाम ही मोक्ष मार्ग है। क्या शुद्ध? दर्शन शुद्ध, ज्ञान शुद्ध और चारित्र शुद्ध। अनेकांत स्वरूप जो वस्तु बता रहे हैं उसको प्रत्येक न्याय से, नय से, प्रमाण से विचार करना, निर्णय करना, इसका नाम तो होता है ज्ञान शुद्ध। यदि वस्तु का ज्ञान ही पूरा नहीं होगा तो वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान पूरा, इसे ज्ञान शुद्ध। फिर मैं आत्मा हूँ, भगवान हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ, पर्याय में जाता नहीं हूँ, अखंड द्रव्य हूँ, ऐसा अपने तत्व का श्रद्धान, उसकी रुचि, उसकी प्रतीति, उसका नाम है श्रद्धान शुद्ध। ज्ञान के अंदर दोनों वस्तु का ज्ञान है, पर द्रव्य भी और पर्याय भी। और जो श्रद्धान है उसके अंदर एक ही वस्तु का निर्णय है, मैं कौन हूँ, मैं पर्याय से भिन्न चिन्ह मात्र हूँ। पर ज्ञान के अंदर दोनों का ज्ञान है बराबर, वस्तु नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, ऐसा ज्ञान ज्ञान के अंदर बराबर है। ऐसा ज्ञान ज्ञान के अंदर ना हो तो अभी वो अज्ञानी है। इसको बोलते हैं ज्ञान शुद्ध। बराबर ज्ञान करना, जितना चाहिए जो चाहिए उतना ज्ञान करना। फालतू का ज्ञान बहुत इकट्ठा कर ले और मूल का ना पता हो तो उससे कोई सार होने वाला नहीं है। वो कहा था ना, दीपक कमरे को भर दो, तो कोई घास ले आया, कोई फूस ले आया, कोई कुछ ले आया, तो दीपक ले आया। दीपक को कमरे को दीप प्रकाश से भर दिया। पर ये क्या है? ज्ञान के अंदर शुद्धि कैसे होगी? इन तत्वों को जानने से होगी। अप्रयोजन भूत बहुत इकट्ठा कर लो तो ज्ञान शुद्ध नहीं होता। ज्ञान शुद्ध कैसे होता है? इस प्रयोजन भूत को जानने से ज्ञान शुद्ध हो जाता है। ताले के अंदर चाबी लगाओ तो चाबी खुल जाती है, जिस नंबर की हो उस नंबर से। और बाकी हजारों तालियां रखी हो और नंबर की, ताला खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। तो ज्ञान शुद्ध है। ये इससे ज्ञान का सम्यक निर्णय बनता है। पढ़ने से प्रवचन सार जी तो बहुत अच्छा करते हैं इस मामले में। ज्ञान शुद्ध करने के लिए ज्ञान को पढ़ो बारंबार, भैया निर्णय करो इन बातों का, एक अनेक कैसे कैसे वस्तु है। ऐसा निर्णय होने के बाद जो श्रद्धान है वो स्वीकार करता है आत्मा को, अखंड को, पर्याय से भिन्न ज्ञायक को। वो श्रद्धान शुद्ध। शास्त्रों के अंदर कहीं दर्शन से बात चलेगी, कहीं ज्ञान से बात चलेगी, कहीं चारित्र से बात चलेगी। कन्फ्यूजन नहीं होना कहीं भी। ज्ञान की बात चलेगी तो अनिकांत की बात चलेगी, और श्रद्धा की बात चलेगी तो एक अखंड ज्ञायक मूर्ति की बात चलेगी। अब ये मत क्वेश्चन उठाना कि सिर्फ श्रद्धा की बात चले कि इसके अंदर पर्याय भी है। तो पर्याय से रहित टंकोत्कीर्ण परम पारणाइक भाव है जो अन्य रूप होता नहीं है, जो सदाकाल एक रूप रहता है, वो श्रद्धा का तेरे विषय है। बराबर है? श्रद्धा शुद्ध और ज्ञान शुद्ध। और चारित्र शुद्ध के अंदर वही पर्याय जो द्रव्य में रमण करती है, द्रव्य को देखती है, द्रव्य को निहारती है, निर्भर होती है, इसका नाम है चारित्र शुद्ध। ज्ञान ने जाना, श्रद्धा ने द्रव्य को अंगीकार किया, और पर्याय ने जो द्रव्य का अवलंबन लिया, उसका नाम चारित्र शुद्ध। दर्शन अर्थ शुद्धि अर्थम, ज्ञान शुद्धि अर्थम, चारित्र शुद्धि अर्थम। 3 प्रकार की शुद्धि भगवान ने बताई है। इन 3 शुद्धि का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अपन जो भी बात कर रहे हैं वो ज्ञान शुद्ध की बात पढ़ रहे हैं। अब कोई पूछे, आप अनेकांत पढ़ रहे हो,
तो इन तीनों में से आप क्या पढ़ रहे हो? श्रद्धांश शुद्ध, ज्ञान शुद्ध की चारित्र शुद्ध? इस समय जो अनेकांत अपन पढ़ रहे हैं, इस समय ज्ञान शुद्धि पढ़ रहे हैं। ज्ञान शुद्धि के बिना श्रद्धांश शुद्ध नहीं होता, और श्रद्धांश शुद्ध के बिना चारित्र शुद्ध नहीं होता। समझ में आया? ज्ञान की शुद्धि के बिना श्रद्धान शुद्ध नहीं होता, और श्रद्धान की शुद्धि के बिना चारित्र शुद्ध नहीं होता। इसलिए इस अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय करना बहुत जरूरी है। यदि अनेकांतात्मक वस्तु का निर्णय नहीं है तो उनमें से किस पक्ष को पकड़ना और किस पक्ष को छोड़ना, तुझे ये कैसे पता लगेगा? एक वस्तु के अंदर दो पक्ष हैं। एक वस्तु वस्तु के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष है। और दो पक्ष सदा काल है। एक पक्ष हे है, एक पक्ष उपादेय है। ये तुझे कैसे पता लगेगा? जब तक तू वस्तु को जानेगा ही नहीं तो हे कौन सा है और उपादेय कौन सा है तो कैसे पता लगेगा? हैं? कपड़ा देगा, कपड़े के ऊपर मैल लगा हुआ है, कपड़ा और मैल साथ में है। हैं? तो क्या निर्णय बना देखते ही कि यहाँ पर दो चीजें हैं, कपड़ा है और मैल है। कपड़ा अलग है, मैल अलग है। निर्णय बना। और इसके अलावा मैल अलग कर देने योग्य है, अलग हो सकने योग्य है। दो चीजें गई। मैल अलग हो सकने योग्य है, और मैल अलग कर देने योग्य है, और कपड़ा रखने योग्य है। सारी व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? कब? जब उसको जाना। अब मैल को कपड़ा मान ले, कपड़े को मैल मान ले, दोनों को एक मान ले, तो वस्तु व्यवस्था बनती नहीं है। इस तरह यहाँ पर द्रव्य पर्याय का वस्तु स्वरूप जाने और पर्याय से भिन्न द्रव्य की दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य इसको होते हैं। अपन लोग यहाँ पर 14 भंग पढ़ रहे हैं। 14 भंगों के द्वारा चर्चा अपन लोग कर रहे हैं, इसकी जो आचार्य सुना रहे हैं। 14 भंग ज्ञान की शुद्धि के लिए हैं, सबके सब। तो देखो क्या कह रहे हैं कि पहला भंग चला तत्रूप। तत्रूप माने ज्ञान रूप, जैसा है वैसा। हम्म? स्वभाव से ही बहुत भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने से इस विश्व के अंदर बहुत सारे तत्व भरे हुए हैं, द्रव्य भरे हुए हैं। और स्वभाव से कैसे हैं? वे सब एक हैं। अद्वैत माने दो नहीं है, एक है। स्वभाव से कैसे हैं? अद्वैत। और द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से, यानी रहते एक साथ हैं। इसे बड़ा कंफ्यूजन जीव को हो जाता है। बाकी द्रव्यों को तो कोई जानकारी है ही नहीं, जानते ही नहीं है, रहते हैं और अपनी वस्तु में रहते हैं। अब मिलता तो कोई भी नहीं है। जो जानता है वो भी नहीं मिलता, जो नहीं जानता है वो भी नहीं मिलता। दोनों के दोनों द्रव्य कैसे रहते हैं? भिन्न भिन्न रहते हैं। ये जानता हुआ जो द्रव्य है ना, ये भ्रांति कर लेता है दो में मिलने की। ये जानना है ना इसका स्वभाव, तो जानता है, तो जानता है मानता है, तो क्या जान मान लेता है कि ये पर द्रव्य मेरा है, तो जान मान लेता है। जो भी कह रहे द्वैत का निषेध करना शक्य है, बराबर है। दो अशक्य हैं, साथ रहेंगे। ऐसा होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति, और पर रूप से व्यावृत्ति। अपने स्वरूप में रहेगा और पर रूप नहीं होगा। अपने स्वरूप में प्रवृत्ति रहेगा और पर रूप में प्रवृत्त नहीं रहेगा। व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। अर्थात समस्त अध्यासित है, मैंने उपासित है, रहता है। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। ये दीवार होती है ना अपने मकान के अंदर, ये दीवार एक दो काम करती है। एक तो अपन को दूसरे मकान में जाने नहीं देती है, डिवाइडेशन कर देती है। और दूसरे को भी अपने मकान में आने नहीं देती। दीवार किसकी बाउंड्री में है? पड़ोसी की बाउंड्री में कि हमारी बाउंड्री में है? हमारी में ही है। हमारी बाउंड्री में दीवार है। बनाते हैं, क्यों बनाते हैं दीवार? भैया ना मत बनाओ। कि दीवार बनानी जरूरी है भाई। कि दीवार से दो फायदे हैं, अपना उसे दिखाई ना दे और उसका हमें दिखाई ना दे। पर्दा रहे, दीवार रहे। ऐसी अपने में दो शक्तियां हैं। भले हम रहें, पड़ोसी हैं, साथ रहें, तो भी द्रव्य साथ रहने पर भी वो द्रव्य उसे प्रवेश ना करे और वो द्रव्य उसे प्रवेश ना करे। ऐसी सीमा है। अपन क्या है कि वस्तु स्वरूप तो जानते नहीं है, और बस हवा का धर्म के नाम पर मचा हुआ है। कुछ धर्म जान लेता है और शांत हो जाता है, सहज हो जाता है इन बातों को जान करके, कि वस्तु स्वरूप को जान लेता है। वहां
जब यह ज्ञान मात्र भाव या ज्ञान मात्र भाव को या आत्मा को, एक ही बात है, और शेष बाकी भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण है। एक यही शब्द है। देखो बताता हूँ आपको, एक उन्होंने लिखा, राजदास जी ने एक अच्छा दोहा लिखा। एक मिनट। सपर प्रकाशक शक्ति हमारी, किसकी सपर प्रकाशक शक्ति? अब हमारी स्वयं। मेरी शक्ति है ना, स्व स्व को प्रकाशित करने की और पर को प्रकाशित करने की। जैसे सूर्य है, दीपक है, लाइटें हैं, रत्न हैं, ये स्वयं भी प्रकाशित हैं और पर को भी प्रकाशित करते हैं। करते। करते हैं क्या, होते हैं। कोई ऐसी उनकी इच्छा पूर्वक तो ऐसा गमन होता नहीं कि जाकर प्रकाशित करें। वो तो सहज ही स्वभाव ऐसा है कि स्वयं भी प्रकाशित है और पर भी प्रकाशन के स्वभाव में हो जाता है। अब सूर्य है, सूर्य को इच्छा पूर्वक गमन थोड़ा ना करता है। सूर्य कोई इच्छा पूर्वक गमन करता है क्या? वो तो गमन करता है, उसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, वो स्वयं प्रकाशित है, और पर को प्रकाशित सहज रूप से हो जाता है। वो तो सूर्य कुछ नहीं करता, और पर वस्तु प्रकाश में नहीं जाती, और प्रकाश पर वस्तु के अंदर भी जाता नहीं है। ऐसी शक्ति हमारी भी है। सपर प्रकाशक शक्ति हमारी, तामे वचन भेद अति भारी। वहां पर बड़ा भारी बवाल मचा हुआ है सपर प्रकाशक के अंदर। गे शक्ति द्विधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। जो गे शक्ति हमारी है ना, दो रूप प्रकार से काम करती है, कि पर को भी प्रकाशित करती है और स्वयं को भी प्रकाशित करती है। लेकिन जीव की दृष्टि कहाँ लगी है? पर के प्रकाश पर तो लगी है, लेकिन स्वयं प्रकाशमान है, उस पर नहीं जाती। निज रूपा पर रूपा भासी अब उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है। कला जगत मेरा है, जगत मेरा है। अब किस नए से तेरा है भैया? असदबुद्ध नए के अंदर दे दिया, तेरी सत्ता के अंदर नहीं है। ये कह रहे कि ज्ञानमात आत्मा है, और जो बाकी भाव हैं उनसे क्या संबंध है? ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। तू जानता है, वे तेरे जानने में आते हैं, बस इतना संबंध है। उम्र कितनी है तुम्हारी? कि 80 साल की, 70 साल की है, और 70 साल तक गे बनता रहेगा, और 70 साल के बाद ये गे बनना बंद हो जाएगा, और दूसरा गे बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद वो गे बदल जाएगा, और नया गे बनना शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान के अंदर गे ही तो बदल रहे हैं। ये शरीर तो तेरा था ही नहीं भाई। यदि तेरा होता तो नष्ट कैसे हुआ ये बता। तू तो सदाकाल रहना चाहिए था। निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण, और अनादि काल से गेयों के परिणमन के कारण। कोई चाहे गेयों को रोक दूं, भाई भाई हमें तो हमारे हाथ में दिखना चाहिए, और गे नहीं दिखने चाहिए हमारे को। हटाओ सब गे यहाँ के से। ये गे खराब हैं, अच्छे हैं, हमें हमें चक्कर नहीं पड़ता भैया, इनको हटाओ आगे सब गेहूं को। तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि अनादि काल से गेयों के परिणमन के कारण दर्पण कब दर्पण है? जब उसके अंदर सब झलके तब दर्पण है, कि कुछ ना झलके तब दर्पण है? हम्म? बच्चे के जन्म। कुछ भी झलके तब दर्पण है, कि अच्छी अच्छी झलके और बुरी ना झलके तब दर्पण है? कब दर्पण है? अब उधर पानी है, झल गया। भंगी वंगी नहीं चलनी चाहिए, कूड़ा कड़का गंदी चीज हमारे घर में नहीं आने की। भैया दर्पण लगाया हमारे घर में से, हटाओ इसको, ये सब बाहर है। कहने लगा भैया ऐसा दर्पण आज तक बना नहीं है जिसके अंदर अच्छा बुरा ना झलके। और यदि अच्छा बुरा नहीं झलक रहा है तो दर्पण ही नहीं है, वो तो कुछ और ले आया। अपन लोग नियम लो, त्याग लो, हट जाओ। अरे दर्पण को रोकने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंद करना। कौन सा बंद करना? केवल ज्ञान वर्ण करना। हाँ, जीव जो नास्ती करता है ना, गेहूं की हम नहीं देखते भैया, हमने ये सब केवल ज्ञानावरण की नास्ती कर लेता है अपने। कह रहे हैं अनादि काल से गेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानकर, है तो स्वयं ज्ञान तत्व, और क्या मानता है? मैं पर रूप हूं, पर रूप हूं, अर्थात गे रूप से अंगीकार करके। गे रूप से, ये काम करती है। मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मात्र ज्ञान के अंदर गे बनते हैं, और गे बनते हैं अपने तत्समय की योग्यता में, जो गे बनना होता है वो बनता है।
उसमें ये जीव कर कुछ कर भी नहीं सकता, और गेयों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तत्समय की योग्यता में जो गे बनने हैं उसमें जीव कुछ नहीं कर सकता, और गे गे रूप रहेंगे उसमें कुछ नहीं कर सकता, और गे गे रूप जरूर बनेंगे उसे रोक नहीं सकता। शक्ति तो हमारी है ना, हम चाहें तो परिणाम करें चाहे ना करें, ऐसा नहीं है भाई साहब। जो जो शक्ति है उसकी प्रति समय का परिणाम भी निश्चित है, ऐसा। ज्ञान तत्व को पररूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होता है मतलब अपने ज्ञान अज्ञान के द्वारा अपना स्वयं का नाश करता है, दुखी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। ये मिथ्या दृष्टि होने का नाम ही नाश करना है। कोई नाश कर लेता हो अपना, आत्महत्या कर लेता हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही है ऐसा प्रकट करके। कर 14 प्रकार से बताएंगे अज्ञानी ज्ञान का नाश कैसे करता है, तो 14 प्रकार से बताएंगे वो ज्ञानी सम्यक तो कैसे प्राप्त कर सकता है, अज्ञान का नाश कैसे कर सकता है। 14 प्रकार से बताएंगे, 14 भंग के द्वारा। अब इसे जो भ्रांति थी गेहूं के संबंध में, गेहूं को अपना मानने के संबंध में, गे मेरे संबंध में, गेहूं की नास्ती कर दूं इस संबंध में, अबे गे की भ्रांति टूट जाए इसकी। क्या टूट जाए गेहूं की? भ्रांति। गेहूं के गे नहीं तोड़ने हैं, जो गेहूं के संबंध में अज्ञान से जो भ्रांति उत्पन्न होती है उसे तोड़ना है। ऐसा स्वरूप से ज्ञान प्रकाशित करके तत्पना, जो वस्तु सत्य है उसको प्रकाशित करते हैं, ज्ञान को ज्ञान रूप दिखाकर ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही स्वादवाद ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं। होने देता। ये अनेकांत नाव के समान है तैरने के लिए, नौका के समान लिखा है इसको। अनेकांत की नाव के बिना डूब जाता है, और अनेकांत की नाव हो तो तिर जाता है। अब ये ऐसा ज्ञान गे का अनेकांत ना लगाए तो ये समझ सकता नहीं वस्तु को। हम तो जानते हैं महात्मा है बस। अरे तेरे ऐसे कहने से बात नहीं बनती। जब तक ज्ञान का और ज्ञान के साथ गे का, और गे ज्ञान में नहीं है ऐसा, और ज्ञान गे में नहीं है ऐसा संबंध जब तक नहीं जानेगा, तब तक तेरा संबंध प्राप्त होने वाला है नहीं। तत्पना समझ में आ गया? तत् माने आत्मा ज्ञान मात्र है, ये तत्पना है। सही है, गे नहीं है। बड़ी भ्रांति है जगत को इस संबंध में, ज्ञान गेय के संबंध में। और ज्ञान गेय के ऊपर वास्तव में सेमिनार होनी चाहिए। ये गोष्ठी करेंगे ज्ञान गेय के ऊपर। आप ज्ञान गेय के बारे में समझते क्या है, और ज्ञान गेय का ही स्वरूप स्पष्ट नहीं है, तो बाकी तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है अभी भाई साहब। तुम समझ रहे हो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ गई, कहीं आगे नहीं बढ़ी। वो सोचता है भैया हम तो अपना नियम कर लिए, छोका खाने लगे, म्याद खाने लगे, अब तो भैया बहुत सरलता से रहने लगे, शांत रहने लगे, कपड़े लत्ते हमने सीमित कर दिए भैया अपने बहुत ज़्यादा, और ऐसे कर लिए। तो हम तो पंचम उत्साहवर्ती हो गए। कि पंचम उत्साहवर्ती के लक्षण ऐसे ही हैं कि भैया खूब सीमित कर ले अपने आप को, खूब त्याग कर ले। हमने सब कर लिया भाई, अब हम कौन से गुण स्थान में आ गए? अब हम पंचम गुण स्थान में आ गए, और हम 4 प्रतिमाधारी हैं, 6 प्रतिमाधारी हैं, 8 प्रतिमाधारी हैं, और हम प्रतिमाधारी भी हैं। यहाँ कहते हैं भैया जब तक तूने आत्मा नहीं जाना तेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। तू पंचम स्थान की बात छोड़, तेरी खूंटे से बंधी हुई नाव है, तू खूब चला ले। जब खूंटा नहीं खोलेगा तो नाव चलने वाली नहीं है। खूंटा खोल ले पहले। तो जब तक तुझे आत्मा का भान नहीं है तो गुण स्थान किस बात के? पहले में ही है, भ्रम से सुखी मान लेता है। और जब है ज्ञान मात्र भाव, जो ज्ञान मात्र भाव है वो वास्तव में यह सब आत्मा है। ज्ञान मात्र भाव क्या है? आत्मा। हाँ ये सब आत्मा है। इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के द्वारा ग्रहण के द्वारा अपना नाश करता है, समस्त जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके
जगत से भिन्न अपने ऐसे अपने को नष्ट करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर से अतत्पना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान रूप नहीं है यह पकड़ करके, विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना ज्ञान मात्र भाव का नाश नहीं होने देता। वो संस्कृत टीका है होगी इसकी, भूल जाओ यार। नंबर 2, यत्र तू सर्ववी कल्विदात्मते अज्ञानत्व स्वरूपेण प्रतिपद्य। नंबर 2 चला ना अपने। हाँ, नंबर 2 चल रहा है। यदा तू सर्ववे खल्विद मात्मेति अज्ञान तत्व स्वरूपेण प्रतिपद्य विष्पादनात्मन नाशति। हम्म। जब यह ज्ञान मात्र भाव वास्तव में सब आत्मा हैं, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से ज्ञान रूप से मानकर, इसको थोड़ा सा एक शब्द को मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसकी छोड़ दो, अभी चर्चा कल करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें एक शब्द कन्फ्यूजन है ना मुझे, कि ये ज्ञान मात्र शब्द जो है ना, कि वास्तव इसका संस्कृत के ऊपर संस्कृत में मिलाना पड़ेगा इसको। वही तुम्हारे यहाँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? हिंदी में? हाँ, नंबर 2 में। कहाँ, कौन कौन सी लाइन में? नंबर 2, पैरा पैरा नंबर खत्म हो गया, पहला दूसरे में क्या लिखा? वो जब वे ज्ञान मात्र भाव वास्तव में यह सब आत्मा है, इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से विज्ञान रूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। सर्व जगत को निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत से भिन्न ऐसे अपने को नष्ट करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अततपना प्रकाशित करके, अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं है, यह प्रकट करके विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे अपना ज्ञान हम्म। मात्र भाव का नाश नहीं करने देता। हाँ बराबर। क्या है कि ये सब इंद्रिय ज्ञान जो है ना अपन लोगों का, ये सब गेय है। और व्यक्ति मानता है भैया तो ज्ञान है, जो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, सोचता है इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, और सारे विश्व को अपने रूप करता है, समझता है यही आत्मा है। जो इंद्रियों से जानने में आ रहा है वही ज्ञान है, वही आत्मा है। इस प्रकार स्वरूप से उस जो इंद्रिय ज्ञान है, गेय ज्ञान है, उसको ही ज्ञान मानता है। यहाँ दो पखवाड़े हैं, एक ज्ञान का पखवाड़ा है, एक गेय का पखवाड़ा है। जो वो है, जल है, शांत जल है, उसके अंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिख रहा है उसके अंदर। उसके अंदर चंद्रमा है क्या? कि चंद्रमा है नहीं, दिख रहा है। अब कोई चंद्रमा उसके अंदर माने तो, ये भेद भेद विज्ञान का बड़ा महान मंत्र है। यहाँ पर आचार्य देव को स्पष्ट बताते हैं कि तेरा ज्ञान और ये झगड़ने वाले गे, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जो गे और को ज्ञान मानता है, बहुत से लोग भेद ज्ञान करते हैं। देखो भैया, आंख से मैं देखता हूँ तो मैं ज्ञान वाला हूँ, कान से मैं सुनता हूँ तो मैं ज्ञान वाला हूँ, नाक से मैं सुनता हूँ तो मैं ज्ञान वाला हूँ। ये बड़ा स्थूल कथन है, बहुत स्थूल कथन है ये। वास्तव में तो वो ज्ञान उन इंद्रिय रूप वो गेय रूप होता नहीं है, और जो गेय झलकते हैं वो गेय उन ज्ञान रूप होता नहीं है। इस प्रकार जो सारे विश्व को ग्रहण करके समझता है कि मैं विश्व को जानता हूँ, विश्व रूप होता हूँ, तो कहता तो विश्व रूप नहीं है, तो ज्ञान रूप है। विश्व से अतत है, स्वभाव से तत है। क्या कहा? विश्व से, अतत है। है और स्वभाव से तत् है। हाँ, ये अतत है, झलकते तेरे अंदर ही है, कहीं और नहीं झलकते, कहीं ये नहीं पड़ोसी के झलक रहे हो। तेरे अंदर झलकने पर भी तू उन झलकन से भिन्न है। अर्थात ज्ञान पर रूप नहीं होता, विश्व से भिन्न ज्ञान है ऐसा दिखाता हुआ अनेकांत प्रकट होता है। अब अनेकांत का देखा आपने? दो, ऊपर भी निकाल दिया, नीचे भी निकाल दिया। अनेकांत के अंदर नहीं कहा कि पर रूप भी ज्ञान हो जाता है, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत में स्वरूप भी रहता है और पर रूप भी रहता है, इसका नाम अनेकांत नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, इसका नाम अनेकांत, और ज्ञान पर रूप नहीं होता, इसका नाम अनेकांत। दो चीज समझ में आ गई? इसका नाम अनेकांत नहीं है, ज्ञान खुद भी अपने रूप भी है और पर रूप भी हो जाता है। इसका नाम अनेकांत नहीं, फुदड़ीवाद है इसका नाम। अनेकांत किसका नाम दिया? ज्ञान स्वरूप रहता है, और जो गेय झलकते हैं वे पर हैं, उन पर रूप ज्ञान नहीं होता, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत कोई कंफ्यूजन का नाम नहीं है, अनेकांत एक निश्चित सिद्धांत है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा बोल आ गया इसके अंदर है?
कौन सा, क्या कौन सा बोला है तीसरा? एकत्व। एकत्व। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक गेयों के गेयाकारों के द्वारा, गेयों के आकारों के द्वारा सकल अखंड संपूर्ण एक आकार खंडित खंड खंड रूप हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। दर्पण है, दर्पण के सामने कप रखा था, कांच का कप गिरा और फूट गया, चूरा चूरा हो गया। दर्पण में दिख रहा है कि चूरा चूरा। दर्पण चूरा 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 है क्या? दर्पण खंड खंड है क्या? दिख कैसा रहा है? खंड खंड। चूरा। और है कैसा? अखंड। इस तरह आत्मा गेहूं के द्वारा खंड खंड रूप, अनेक रूप, अमेचक दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो खंड खंड रूप गेहूं रूप नहीं है, उसमें गेहूं के खंड पड़ते नहीं है। अभी भाव बदल जाएगा, यहाँ से जाएगा दूसरे भाव में चला जाएगा। तो ज्ञान बदला कि नहीं बदला? ज्ञान नहीं बदला, मात्र ज्ञान का गे बदला। अब चर्चा कौन करता है इन चीज़ों की, बताओ? ये चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, भैया ऐसा करो, तुम त्याग करो, नियम करो। चर्चा तो इन बातों की चर्चा कौन करता है, बताओ? अनेकांत कौन समझाता है इस तरह से कि कैसे अनेकांत का स्वरूप है, एकांत स्वरूप कैसे है, प्रमाण है कैसे हैं, कौन समझाता है इसको? कह रहे जब ज्ञान मात्र गेयों के द्वारा, गेयाकारों के द्वारा अखंड होने पर, एक आकार रूप होने पर और अपने को खंड खंड मानता है तो नाश को प्राप्त होता है, तब अनेकांत कहता है। क्या कहता है अनेकांत? कि तू खंड खंड नहीं हुआ, तू अखंड है। तू कैसा है? अखंड है। अखंड। यदि ये भ्रांति मिट जाए ना जीव की, तो सब का सब वास्तव में क्लियर हो जाए। अपन लोग पहले मेले में जाया करते थे, तो मेले में दर्पण लग रहा था, दर्पण शीशे लगे रहते थे ना। अब कोई उत्कल्य होता था, कोई अवतल होता था, कोई किसी में मोटा दिखता था, किसी में लंबा दिखता था, किसी में उल्टा दिख जाता था। दिखते नहीं दिखते? हम्म। तरह तरह से। हंसी, हंसी गोलगप्पे बोलते थे। अच्छा, हंसी फुल करते हैं। अब घुस जाओ उसके अंदर तो वो अपने को देखे और उल्टा दिखाई दे रहा तो हंसे बैठ करके। टेंशन नहीं होती उसको, वो हंसता था। क्यों भाई, तेरे तो उल्टा हो गया, टेंशन नहीं तेरे को? टेंशन क्यों नहीं हुई? और हंस हो रहा उल्टा। मोटा दिखाई दे गया, तब वो हंस रहा है। और तो टेंशन नहीं हो रही है, मोटा हो गया। अरे भाई तू मोटा हो गया, देख तो सही, दिख तो रहा है इसके अंदर मोटा। अब बताओ कि क्या हो? कौन जीवित रखता है उसको? उसको जो सम्यक ज्ञान है वो जीवित रखता है। तो सम्यक ज्ञान ना हो तो टेंशन आ जाता है। बराबर बात है ना? ऐसे ही यहाँ अनेकांत ज्ञान के अंदर गे बनने पर जो टेंशन में आता है, और भैया खेत खिन हो जाता है, तो अनेकांत जीवित रखता है। कहने लगा भैया ये खंड खंड गे रूप, ये धनादिक रूप तू नहीं है। तू कौन है? तू तो अखंड ज्ञान स्वभाव ही है। अब इसका दुखी होना बंद और सुख शुरू हो गया इसका। ऐसा एकत्व, एकत्व प्रकाशित होता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित, अनेकांत प्राण है, अनेकांत प्राण है, अनेकांत जीवित रखता है। ज्ञानियों का प्राण ही अनेकांत है। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए अनेक गेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है। यार कितनी बढ़िया बात है वास्तव में, समझ जाए तो कूद है वास्तव में। ऐसी बातें हैं। अभी अपन लोग शरीर क्रियाएं होती है ना, तो शरीर क्रियाएं बदल दो भैया, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो शरीर क्रियाएं बदल बदल के अपने धराता मारने की कोशिश करता है। हैं, मेरा नाम हो जाओ, मेरा त्याग हो जाओ, मैं थोड़ा 10 लोग पूछने लगे हैं। कहते हैं कि तू शरीर को अपना मत मान भैया, ये गे है। ये गेयों का कार्य जो होता है, जैसा होता है सो होने दे। मैं बदल दूंगा इसको, मैं ऐसा नियम करूंगा, ऐसे त्याग करूंगा। कहते हैं भैया तू त्याग नहीं कर सकता, तू केवल ज्ञान ज्ञेय की दृष्टि रख। ये स्वयं सारा परिणाम स्वयं होता है इसका। मुनिपना अपने काल में स्वयं आता है। देख रहे भरत बाहुल्य भगवान के,
युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अब बड़ा प्रसंग तो वैराग्य का था। भाई दो भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर युद्ध हो गया, और वो भी छाई समष्टि दोनों जीव, और दोनों तो अद्भुत मोक्षगामी जीव, और दोनों में युद्ध हो गए। और वो युद्ध भी ऐसा हुआ कि सेनाएं आमने सामने आ गई। वो तो मंत्रियों की समझदारी थी कि भैया जल युद्ध मल युद्ध कर लो, दृष्टि युद्ध, तुम लोग तीनों युद्ध लड़ लो अपने, हैं। और ऐसा वैराग्य प्रसंग पसरा कि वो चक्र चला दिया उनके ऊपर, मतलब भाई के ऊपर चक्र चला दिया। आप सोच सकते हो कषाय का लेवल कितना रहा होगा उस समय, छाई समदृष्टियों का भी। वो चक्र चलाने के बाद चक्र गया और घूम के चक्कर देके वापस आ गया। इतना प्रसंग देखते ही बाहुबली को तो वैराग्य आ गया। कहने लगा भाई ये तो सब संसार ऐसा ही है। बाहुबली तो वैराग्य लेके चले गए, और भरत को अब भी वैराग्य नहीं आया। भरत अब भी भोग भोगते रहे। और बाहुबली जो बैठे, बाहुबली को मोक्ष नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहना भरत की भूमि के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुनि बनने के बाद छाई समष्टि को तीन कषाय छोड़ के भावपूर्वक भी इतना संजन कषाय जो है ना, इतना काम कर देती है। तो भरत ने चलाए थे, चक्र भरत ने चलाए थे बाहुबली ने। चक्र तो भरत ने चलाया था ना, चक्र तो भरत के पास था। हाँ हाँ, भरत के पास चक्रवर्ती था ना। अब वो वहां पे वो मोक्ष नहीं हो पा रहा। जाके जब उन्हें एक साल बाद तक तो विकल्प नहीं आया भरत को, वहीं तो होंगे, नमस्कार कर लेते आगे पहले। एक साल बाद जाके नमस्कार करा, नमस्कार करते केवल ज्ञान भी हो गया, मोक्ष भी हो गया। भरत को फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। और जब वैराग्य हुआ तो ऐसा हुआ कि वस्त्र अंतर्मुख में हो उतार दी, गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। एकदम अंतर्मुख में हो गया। एक एक समय की प्रजा खचित है, उस प्रजा को कौन बदले और कौन करे और कौन लाए और कौन छोड़े, बताओ। ये प्रथमा जी पढ़ पढ़ के फिर भी अपन माथा कूटे हैं। कहने लगे परद्रव्य करता मैं हूं। परद्रव्य की क्रियाएं नहीं बदलनी, परद्रव्य का कर्तापन बदलना। इच्छाई समष्टि कहाँ से होते हैं कि ये कार्य होता है, मैं इसका करता नहीं हूं। इस युद्ध को मैं रोक नहीं सकता। ये जो युद्ध का प्रसंग फैला है ना, बदनामी हो रही है सारे जगत के अंदर, बहुत सब हो रहा है, लेकिन युद्ध को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जो ऐसी दृष्टि उसकी है ना, वो उसको छाई सम्मत करती है, युद्ध में रोक सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। ऐसी दृष्टि अगर है तो तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कहता है गेयों की नास्ती नहीं कर सकते। जैसे गे आने होंगे, जैसे कर्म के उदय आने होंगे, और जो कर्म के उदय में जैसे नो कर्म आने होंगे, और जैसे गे बनने होंगे वैसे ही बनेंगे। कोई बदल नहीं दे सकता उसको, कोई चाह के नहीं बदल सकता। भगवान चाहे तो नहीं बदल सकते। पाषाण के ऊपर तो पत्थर पड़ गए थे ना, तो भगवान थे तीन लोग के नाथ, तो रोकते उसको भाई। लोग अच्छी बात थोड़ा ना है यार, कि भाई तू तीन लोग के नाथ के ऊपर तो पत्थर गिर रहा है, कितनी बदनामी कितनी होगी। तो समझता है बात को, तो रोक लेते उसको। रोका उसको उन्होंने। जो हो रहा है भैया, तू जानना नहार है। तू बात समझ, गेहूं की नास्ती करके जाना नहार नहीं है। गेहूं के काल में भी तू जाना नहार है। गे तेरा कुछ बिगाड़ते नहीं है, तेरा घटाते नहीं है। गेहूं से तेरी कुछ हानि नहीं है, तेरा कोई लाभ नहीं है। जो गे जैसा बनना है वो बनेगा ही बनेगा, वो बदल सकता नहीं है। ऐसी व्यवस्था जानकर तू तो स्वभाव के प्रति निराकुल हो जा, और गेहूं के प्रति बिल्कुल आसक्ति छोड़ दे, त्याग दे, बिल्कुल छोड़ दे। ऐसा। तो कह रहे हैं ज्ञान में समय हो गया देखो। जो अनेक गेयों के आकार होते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है, यानी ज्ञान को नष्ट करता है। जो गेयों को नष्ट करता है वो ज्ञान को ही नष्ट करता है, और जो ज्ञान को नष्ट करता है वो अपने आत्मा को ही नष्ट करता है। लेकिन हमारे पास भगवान का बताया हुआ अनेकांत है। कहते हैं उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। अज्ञान परिचय है मुनिराज के परिचय के अंदर। अज्ञान परिचय के अंदर क्या है वो, कि नहीं केवल ज्ञान हो रहा, बाकी सब मोह ज्ञान लग रहे, इन्हें केवल ज्ञान हो ही नहीं पा रहा। अब बताओ कितना खेद हो, यहाँ बाहर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, वो साथ के निकल रहे हो और वो बैठा रहे, अब बताओ कितना कितना दुखी होगा। लेकिन मुनिराज को बिल्कुल दुखी नहीं होता, क्योंकि जानते हैं ये गे हैं, जिस समय जो पर्याय आनी है गेहूं की वो भी फिर निश्चित है, उसमें मैं कुछ फेरफार कर सकता नहीं हूँ। ऐसा जानकर निर्भर हो जाता है। अब भीड़ लग जाती है ना विंडो पर, सब इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लग गई भाई, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो पुलिस वाला भाई लाइन लगा लो, बिल्कुल नंबर से आओ। ऐसे भीड़ भड़के में किसी काम नहीं होगा, लाइन लगाओ। लाइन लगवा दी उसने, अब सब नंबर पे लग गया अपने 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 अपने। अब कितना टेंशन फ्री हो गया भैया, कि अब अपना नंबर आएगा, काम हो जाएगा भैया। अब वो आकुलता इतनी तो है कि चलो मेरा नंबर आ जाए, लेकिन ऐसी हप्पा धप्पी नहीं बची हुई बिल्कुल भी।
ऐसे यहाँ प्रत्येक पर्याय जो कर्म से लगी हुई है, अपने काल में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और निर्भर हो जाता है कि जो जिस काल में जब आना होगा तो आएगा ही आएगा, आए बिना रहने वाला नहीं है। एक और पढ़ लेते हैं इसका, है ना। जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे पर द्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य को यानी ज्ञान द्रव्य को पर द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वय द्रव्य से सत्व असत्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चार, और सत्व के भी और असत्व के भी, तो स्वय द्रव्य से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। डॉक्टर साहब इनकी ना ऑक्सीजन खत्म होगी, क्या करना है भाई, ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ। वो ऑक्सीजन खत्म होगी, सिलेंडर के लिए भाग रहा है ऑक्सीजन के लिए। भाई सिलेंडर लाओ फटाओ, कितने पैसे ले लो डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन दे दो बस मुझे तो, ऑक्सीजन ही जिंदा रखेगी। ये ज्ञानियों की ऑक्सीजन है, अनेकांत। क्या है, ज्ञानियों की अनेकांत, ज्ञानी की ऑक्सीजन है। ये ज्ञानी तो इस अनेकांत के द्वारा जिंदा रहता है, जैसे अपन लोग सांस लेते हैं ऐसे ज्ञानी नित्य अनेकांत की सांस लेता है, बिना अनेकांत के कोई शब्द बोलता ही नहीं है। जितनी बातें बोलता है अनेकांत से ही बोलता है। अब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से सत्व है, और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, पर प्रभाव के कारण सत्व इसका असत्व है। वो उसमें नहीं है सत्व, और मेरा सत्व उसमें नहीं है, उसका सत्व मेरे में नहीं है। दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे न्यारे हैं। और सुनो, ये परद्रव्य की बात नहीं कर रहे, आप ध्यान से पढ़ लेना, ये कहीं परद्रव्य की बात नहीं कर रहे। परद्रव्य के जो ज्ञान में गे बन रहे हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। क्या कहा, मतलब देखिए ज्ञान में जो गे बन में वो पर्याय तो अपनी है ना, जो ज्ञान में गे बनने की वो तो किसी और की नहीं है ना। चलो परद्रव्य तो परद्रव्य है, वो तो मान लिया हमने। ये जो परद्रव्य की जो पर्याय बन रही है, जो परद्रव्य झलकने में आ रहे हैं, वो परद्रव्य तो परद्रव्य में झलकते हैं, वो तो मेरे में झलकते हैं ना। वो तो पर्याय मेरी है कि नहीं है। कहते हैं वो परद्रव्य झलकने जो पर्याय है, वो पर से संबंधित होने से तू नहीं है, तेरी नहीं है, वो नहीं आ रहा है और तू नहीं आ रहा है। यहाँ से भेद करा रहे ज्ञान गेय का, ज्ञान गेय की भ्रांति तोड़ रहे, ज्ञान गेय की भ्रांति को। तोड़ रहे हैं। हाँ, और वो जो ज्ञान है वो अखंड भगवान ज्ञान मूर्ति है, जब देखेगा तो पता लगेगा। जो गे हैं वो एक समय में आने वाले हैं, परद्रव्य को झलकन है, कम ज्यादा आती रहती है, बदलती रहती है। एक ज्ञान जो पीछे उसके बैठा वो भगवान है, वो भगवान दिखाने के लिए अनेकांत प्रकाश दिखाते हैं, कि तू किस तरह भगवान देख ले और अनेकांत को प्रकाशित हो जाए। इतना प्रयोजन है मात्र बस। ठीक है, बाकी चर्चा कल करते हैं इसकी, है ना। निज निधि निज में में बता। बताई ये अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। हाँ, बड़ा मुकाम। जय बाबा संजय माता की, जय हो। जय महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जय, जय सबको जय जय।